नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि गिवन बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट सम मॉलिक्यूल्स आयंस, आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए अपने को कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और अपने को बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है बच्चे सही है। तो फर्स्ट ये कह रहा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज़ हायर देन NH3। बच्चा बच्चा जानता है बच्चे, NH3 का डाइपोल मोमेंट बच्चे क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं। और NF3 का डाइपोल मोमेंट बच्चे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यानी कि जिस जिस ऑप्शन के अंदर ए दे रखा है वो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यानी कि बी और सी तो सही है। अब अपने को केवल चेक करना है डी के लिए। फिर ये कह रहा है कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। तो बच्चे अगर मैं ओजोन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मुझे ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आता है, ओजोन का स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है ना। तो अगर बच्चे मैं इस पर क्या निकालना चाहता हूँ, फॉर्मल चार्ज निकालना चाहता हूँ। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चे अपने को कैसे निकालने होते हैं, 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके निकालने होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसने शेयर कितने कर रखे हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे कितना हो जाएगा, 6/2। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चे इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 माइनस शेयर्ड यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 2। तो बच्चे कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 5 यानी कि कितना आ जाएगा, +1। तो यानी कि ये कह रहा है कि -1, -1 नहीं है, +1 है। तो डी वाली स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी, गलत। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। तो यानी कि केवल अपना कौन सा आ जाएगा, बी।